Hello everyone, today we have to discuss about हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है किसके लिए एप्लीकेबल है और इसको हम कैसे इसका जो जैसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो एमएससी में आपको एग्जांपल्स आती हैं, ये ग्रेजुएशन बेसिस पे भी ये टॉपिक है। तो इसमें ना मोस्टली दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस टॉपिक। सो हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, इसको यूजुअली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज़ फॉर द कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स। पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जिसमें क्या आएगी? कॉन्जुगेशन आएगी। पहले क्या आएगा? डबल, फिर सिंगल, डबल, देन सिंगल, ऐसे। जैसे एग्जांपल मैं बेंजीन की ले रही हूँ, तो बेंजीन में क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं बेंजीन में। ओके, एंड आप चेक कर सकते हो पहले क्या यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ये डबल, देन सिंगल, देन डबल, सिंगल, डबल एंड सिंगल। यहाँ पे एग्जांपल, ये हमने बेंजीन की एग्जांपल इसलिए ली है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू 2 एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इसमें क्या है, हमने बेंजीन मॉलिक्यूल कोई भी हमने चूज़ करना है। जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल लिया, आप चेक कर सकते हो। अगर ये भी इन केस 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी इज़ एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, तो यहाँ पे सीधा ही आ जाना है। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होएगा? डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, कॉन्जुगेशन आ जाएगी। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस 2 एग्जांपल्स इन दिस बाय यूजिंग दिस मॉलिक्यूलर हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी। हक्कल एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सप्लेन किया है। तो इसी थ्योरी को हम कैसे यूज़ करेंगे, दैट यू कैन सी। फर्स्ट एग्जांपल इज़ ब्यूटाडाइइन एंड इथिलीन। और एक चीज़ है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इथिलीन पता नहीं क्या ही हुआ ही हो गया, कोई मॉलिक्यूल आ गया। इट्स नॉट टू मच टफ, इट्स वेरी सिंपल। इथिलीन का मीनिंग क्या होता है? जो इथीन जिसको कह देंगे, इथीन। ओके, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज 2 मॉलिक्यूल्स, ब्यूटाडाइइन और ब्यूटाडाइइन का ये भी कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ब्यूटाडाइइन पता नहीं क्या ही है। ब्यूटाडाइइन इज़ वेरी सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें क्या करना है आपने? 1,3 ब्यूटाडाइइन। इसमें आपको कॉन्जुगेशन मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे इथिलीन की। तो इथिलीन मॉलिक्यूल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथिलीन? C2H4। यहाँ पे कितने होते हैं? 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। और देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? एंड दैट यू नो वेरी वेल, कार्बन की क्या होती है? टेट्रावेलेंसी होती है। टेट्रावेलेंसी मीन्स टू से कार्बन क्या करता है? 4 ही बॉन्ड बनाता है। मीन्स उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया हुआ है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इस कार्बन के? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस कार्बन ने क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। ये देखो, आप कार्बन चेक करो, कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुलफिल हो रही है यहाँ पे कि नहीं? टेट्रावेलेंसी मीन्स टू से, टेट्रा का मीनिंग क्या है? 4 बॉन्ड, 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे कि नहीं? चेक करिए, 1 2 3 4। ये कार्बन क्या है? 4 बॉन्ड बना रहा है। सेम एज इट इज़ ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है। और दैट यू नो वेरी वेल, ये जो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? अल्कीन फैमिली। अल्क मीन्स कार्बन। तो इस कार्बन में क्या है? ये टेट्रावेलेंसी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं दोनों। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? दे बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली। तो यहाँ पे अल्क का मीनिंग क्या होता है? कार्बन। एंड इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। दैट यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी डन, यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास +1 +2 प्लस दैट सॉरी इन ग्रेजुएशन बेसिस एंड इन एमएससी ऑल्सो। ये तो छोटे 9-10 क्लास का भी बेस है। अभी इथीन, सपोज अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, इनके फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे? तो चलिए हम करेंगे हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग। कैसे? दैट यू नो वेरी वेल, जैसे आपने मैथ्स में किया होगा, मैट्रिक्स एक चैप्टर होता है, वहाँ पे फाइंड करते हो। जैसे हमने अगर टेबल ही बनाना हो तो टेबल में हम क्या बनाते हैं? रोज़ बनाते हैं और कॉलम बनाते हैं। हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं? रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टली, इन दिस वे, हॉरिजॉन्टली, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस। और जो अलोंग वाई एक्सिस होती है, इधर को अलोंग वाई एक्सिस क्या होते हैं? आपके पास कॉलम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे भी आपको
हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी आ जाए तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो नाउ यू कैन सी इसको कैसे करना है. देयर आर सम स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड एज इट इज़ यू हैव टू राइट इन द एग्ज़ाम. ओके आपको ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है. उसमें आपको इथिलीन जैसे आई हैव डन अभी जैसे अभी रिसेंटली आई वॉज गिविंग द एग्ज़ाम्स तो उसमें भी आप मेरे को ये टॉपिक आया था अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर हक्कल थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द इथिलीन. तो एज आई एक्सप्लेन 2 मार्क्स में आया तो सिंपल आपने ये जो स्टेप्स करने हैं दैट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन ना, ये अभी मैंने एक्सप्लेन करने हैं, वो आपने टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड करना है. अगर तो 5 और 8 मार्क्स का 5 और 10 मार्क्स का आ जाता है तो फिर हाउ टू अटेम्प्ट यू कैन सी. स्टेप नंबर 1 क्या है. वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. तो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो हमने फाइंड करने हैं. पाई का मीनिंग क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है. यहाँ पे पाई बॉन्ड हमने फाइंड करने हैं. यहाँ पे कितने आप तो चेक कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बनाना है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है. जो इथिलीन है ना, इथिलीन मॉलिक्यूल कौन सा चल रहा है, इथिलीन, विच मीन्स इथीन. 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, उनको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, 2 इधर लग जाएंगे. ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, इथीन की. अब इसमें चेक करना है स्टेप नंबर 1 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे पाई कितने हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, आप यू कैन चेक फ्रॉम हेयर. यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विच मीन्स टू से डबल बॉन्ड विच मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे. ये फर्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये सेकंड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे 2. इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2. स्टेप नंबर 1 ये हो गया. स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करने हैं. ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना, ऑर्डर का मीनिंग हमने जो टेबल बनाना है वो उसमें कितनी रोज होनी चाहिए और कितने कॉलम होने चाहिए. सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वी आर सॉल्विंग दिस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड वी आर finding how many number of carbon atoms are present. So first of all you can see there are 2 carbon. There are how many carbon are there in this molecule, there are 2 carbon and there are 2 pi electron bond. Okay, pi electron bond, step number 1. Step number 2 number of carbon atoms. Step number 3 we have to find order. Why we have to find order, to make table हमने बनाना है like this. It means अगर हमें पता होएगा हाउ मैनी, इफ़ वी नो हाउ मैनी रोज आर देयर, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर, तो वी कैन ईजिली डू दैट मॉलिक्यूल. वी कैन डू द एग्जाम्पल बाय यूजिंग द हक्कल रूल. बट इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू नो द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ओनली, अगर आपके पास फॉर्मूला ही है मॉलिक्यूल का, कोई फॉर्मूला ही है, तो आपको ऑर्डर कैसे फाइंड करना है. द फॉर्मूला टू फाइंड द ऑर्डर इज़ n मल्टीप्लाई बाय n इंटू n. ये n कौन सा होएगा, ये n कौन सा होएगा, जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं. ओके, तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हमारे पास 2 हैं एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2. सो 2 2 कितना हो गया 4. इट मीन्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए एंड 2 ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए. तो इसको आप कैसे बनाओगे टेबल को, दैट यू कैन सी. यहाँ पे चेक करिए हमारे पास रोज कितनी है, रो नंबर 1 रो नंबर 2, बिकॉज हमारा ऑर्डर कितना आया 4. कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो हमारा ऑर्डर कितना आया है 4 आया ना, सॉरी 4 आया ना यहाँ पे ऑर्डर. तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 2 होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 2 होंगे. तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2. सो अब चेक करिए आपने इसको कैसे बनाना है. ये क्या है, जैसे आप आई थिंक सो क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर, एक हेरिडिटी चैप्टर आता है ना, उसमें एक मैंडल एक्सपेरिमेंट आता है. तो सेम एज इट इज़ है. ये क्या करते हो आप, इसको कैसे आप मैच करोगे. देखिए कार्बन है हमारे पास, कितने कार्बन है 2 कार्बन है. ठीक है, तो हमने सभी में क्या कर लिया, कार्बन 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 लिख लिया. ये फर्स्ट देखिए यहाँ पे चेक करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये आपने इसको कैसे लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ओके, देन ये बन गया C1 एंड C1 1 2. आगे ये क्या है, सेकंड कॉलम, सेकंड रो को आपने आगे रिप्रेजेंट करना है और कॉलम को बाहर में. ठीक है, कॉलम को आपने बाद में, रो को पहले. ये जैसे ये रो नंबर फर्स्ट है, रो कॉलम नंबर फर्स्ट है, रो नंबर फर्स्ट है, कॉलम नंबर सेकंड है, रो नंबर सेकंड है, कॉलम नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 है. अब ये हमारे पास आ गया. ओके,
अब ये जो हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमने फाइंड इसमें जैसे कितने वो वैल्यूज़ कितनी आएंगी हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या टेबल आएगा, तो चेक करिए। उसके पहले भी मैं आपको एक टॉपिक है यहाँ पे, मींस एक छोटा सा शॉर्टकट, मींस इसके बेसिक इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन में कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन और कितने नंबर ऑफ़ जो है वो कॉन्जुगेशन कैसे आएगी, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो चेक करिए, हमारे पास जैसे आपने क्लास 7 में 8 में इंटीजर चैप्टर पढ़ा होगा, तो हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो सेम थिंग इस चैप्टर में इस केमिस्ट्री में आपके पास टॉपिक जो है ना हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी। हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स होंगे थ्री टाइप के इंटीजर्स हैं। ई क्या रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी। एच क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एन एस क्या रिप्रेजेंट करती है, उनकी एंट्रोपी। अब चेक करिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कार्बन का, H माइनस ई एस। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं ना लर्न हो रहा, आप इसको कैसे शॉर्टकट में, यहाँ पे है तो कार्बन ही है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। इन केस देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आर देयर इन योर सिलेबस, तो आपको लर्न, आपने जैसे सपोज प्रैक्टिस कर लिया, आपको भूल जाता है, इसका शॉर्टकट लर्न कर लेना, हीज़ करके, हीज़ ये ही, इसका पोस्टॉपी एस, हीज़, ये कार्बन का फॉर्मूला है। ओके, अब इस फॉर्मूला को आपने कैसे अप्लाई करना है, ये मैंने HI क्या लिखा हुआ है ये चेक कर लीजिए। हमारे पास जैसे हाइड्रोजन, अब अगर सपोज हम फॉर्मूला जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये क्या है, C इज इक्वल्स टू H माइनस ई एस। अब इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे ये कार्बन फर्स्ट है, अगर हमारे पास कार्बन फर्स्ट होएगा, कार्बन 1 है, कार्बन की क्या वैल्यू है 1 ओके। और एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताना था, इसका एनर्जी जो है इन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, चाहे वो ये फर्स्ट कार्बन है, चाहे वो सेकेंड रो को बिलोंग कर रहा है, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे चेक कर सकते हो वाई, ये क्योंकि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब चेक करिए यहाँ पे एनर्जी तो क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपने जैसे कार्बन, हमारे पास कौन सा कार्बन है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाला कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H1ES11 C11। यहाँ पे इसी फॉर्मूला को यूज़ करके अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी C11 की, तो C11 की वैल्यू क्या आएगी, C11, ये फॉर्मूला में चेक करो, H11 माइनस ES11, ई सेम रहेगा। जैसे कार्बन 1 2 है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, H12 ES12। आगे कार्बन जैसे है, यहाँ पे चेक कर लो, 1 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, अब कार्बन 2 1 की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो क्या आएगी, हाइड्रोजन 2 1 माइनस ES21 एंड लास्ट 2 2 ओके। कार्बन 2 2 की वैल्यू क्या आएगी, H22 माइनस ES22। अब इस टॉपिक, ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना यहाँ पे जो हमने कॉलम, ये जो टेबल बनाया, इस टेबल में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो लेट्स वी हैव टू पुट C11 की वैल्यू कितनी है, H11 ES11। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ पुट कर रखी हुई हैं। तो इस वैल्यूज़ में से आपने कैसे वैल्यूज़ निकालनी है, अब चेक करिए। अब एक और रूल है, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड, हमने पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निकालने हैं, कार्बन निकालनी है, ऑर्डर निकल जाएगा। ऑर्डर जैसे ही फाइंड हो जाएगा, आप टेबल बना लोगे एंड ये रो और कॉलम को आप एडजस्ट कर लोगे, एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उसको यूज़ करके फॉर्मूला आप यूज़ करके ये इन कार्बन्स की वैल्यूज़ निकाल लोगे। देन ये कार्बन्स की वैल्यूज़ आप जो है इस कॉलम में, टेबल में आप पुट कर दोगे। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, इस बॉक्स की वैल्यू, इस बॉक्स की वैल्यू, इस बॉक्स की वैल्यू, इस बॉक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए एक रूल आप जैसे आपको ये लर्न करना पड़ेगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, बेटा एनर्जी की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एनर्जी की वैल्यू दैट इज़ अ कांस्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड एंट्रोपी एस। अब एस की वैल्यू और एच की वैल्यू ही चेंज हो रही है। अब चेक करिए, चले जैसे हमारे पास इंटीजर है, जैसे आपको बताया ना, ये क्या है,
यहाँ पे H2 1 है, H2 2 है। जैसे ये तो इंटीजर, ये 2 2 1 1 ये क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब स्टेप नंबर 5 जो आपने लर्न करना है, सपोज हम बात कर रहे हैं HIJ की। जैसे यहाँ पे H11 है, H12, H22, H21, ये मीन्स HIJ, ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर I और J दोनों इक्वल हैं, सपोज H की वैल्यू भी, यहाँ पे चेक करिए, I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। अगर I की वैल्यू भी 2 है एंड J की वैल्यू भी 2 है, मीन्स अगर I और J दोनों की वैल्यू अगर सेम है, उनकी जगह पे हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर H11 विच मीन्स I और J दोनों की वैल्यू सेम है, I और J की दोनों की वैल्यू सेम है, हमने H की जगह पे हमने क्या पुट कर देना वहाँ पे अल्फ़ा, H की जगह पे हमने क्या पुट कर देना अल्फ़ा। ओके, अगर इक्वल नहीं है तो हमने क्या कर देना बीटा लिख देना वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे इक्वल नहीं है तो हमने क्या पुट कर देना वहाँ पे बीटा। ओके, तो इसको मैं अभी अप्लाई करके बताऊंगी इसको कैसे करना है। एंड स्टेप नंबर 6 क्या आएगा, H का तो मैंने बता दिया, अगर सेम आएगा, सेम तो ये दोनों डायगनली दो ही केसेस में है, और मोस्टली आप देखना डायगनली जो है वो सेम आएंगे। जैसे ये H11 है, यहाँ पे H की जगह पे अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। अब ES1, E तो सेम है, इसको E को तो रहने दो, S11। अब S की वैल्यू चेक करिए, अगर I और J दोनों इक्वल होंगे, जैसे आप चेक कर लो I यहाँ पे कितना है S की वैल्यू देखो S11 है, I और J दोनों सेम है, यहाँ पे भी I और J दोनों क्या है सेम है। अगर I J सेम होएंगी तो I J की वैल्यू विच मीन्स टू से S11 की एंड S22 की, इस पूरी जगह पे जैसे मान लीजिए I और J दोनों की वैल्यू कितनी है 1 तो हमने उसकी जगह पे क्या लिख देना, हमने 1 लिख देना, सिंपल। एंड अगर I और J की वैल्यू अगर दोनों की सेम है तो वहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा ये। अच्छा जी, अगर तो सेम आ गया वहाँ पे 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन के केस में अगर तो सेम है दोनों वैल्यू तो आ जाएगा अल्फ़ा, अगर डिफरेंट है तो आ जाएगा बीटा। एंड SIJ में अगर तो वैल्यू सेम है IJ की तो वहाँ पे आएगा 1। अगर देयर इज़ अनदर केस, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है वहाँ पे 0 आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है आप चेक करिए, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है ना, ये हमारे पास वैल्यू आई है, आप चेक करिए। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर हाइड्रोजन की I और J की वैल्यू सेम है, I और J की वैल्यू सेम है, वहाँ पे क्या आएगा अल्फ़ा। हाइड्रोजन की I और J की वैल्यू सेम है, वहाँ पे क्या आएगा अल्फ़ा। आगे E की वैल्यू तो कांस्टेंट है, S की वैल्यू मैंने बताई अगर सेम होएंगी तो वहाँ पे क्या आएगा 1, S11 है, S22 है, S की जगह पे क्या आ गया 1। आगे सेकेंड थिंग क्या है, एक जो पॉइंट है वो मैं बताना भूल गई। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे लिख देना। अगर तो हाइड्रोजन की बात करें, अगर IJ जो है दोनों इक्वल नहीं होएंगे फिर वहाँ पे बीटा आएगा। और किस केस में आएगा, अगर हाइड्रोजन और J दोनों के इन बिटवीन डिफरेंस कितना होएगा 1 होएगा, इन बिटवीन दोनों में डिफरेंस कितना होएगा 1 होएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2 1 विच मीन्स 2 - 1 कितना डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1। बीटा कहाँ पे आएगा, जब दोनों I और J की वैल्यू इक्वल नहीं है, बीटा आएगा कब आना है, जब I और J दोनों में क्या है डिफरेंस कितना होएगा 1 का होएगा। आप चेक कर लिए यहाँ पे हाइड्रोजन की दोनों वैल्यूज़ में I का डिफरेंस, I और J दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इसलिए यहाँ पे बीटा आ गया। अगर यहाँ पे भी चेक करिए, यहाँ पे भी क्या है 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आ गया बीटा आ गया। E की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, E की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। और मैंने S का बताया था केस आपको, S में अगर I और J इक्वल नहीं है, S में क्या है, अगर I और J इक्वल नहीं है तो वहाँ पे आएगा 0, I और J इक्वल नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा 0। सो यू गेट, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ई, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ई, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, बिकॉज E इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एंड बीटा माइनस E इंटू 0, ये बीटा माइनस E इंटू 0 ना, E इंटू 0, एनी नंबर एनी टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज़ 0। तो यहाँ पे क्या गया अल्फ़ा माइनस ई, यहाँ पे भी अल्फ़ा माइनस ई, यहाँ पे भी
एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे बीटा आ जाएगा और यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल बाय यूजिंग हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी. आई विल एक्सप्लेन द अनदर टॉपिक 1,3-butadiene, this topic 1,3-butadiene in the next video. For any query, for any doubt, you can send me the message in the comment box. Okay everyone.